नहीं चलेगा। शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जेके बोर्ड की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेके बोर्ड की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेके बोर्ड की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेके बोर्ड की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेके बोर्ड की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। द्वारा जो मामला सामने आया है अंजलि देवी का, आज उनके मदर भी और आप देख सकते हैं मोहल्लों के काफ़ी जनता यहाँ पर इकट्ठी है। कहीं ना कहीं जम्मू बोर्ड द्वारा इंसाफ की गुहार खासकर इनके माता पिता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मात्र शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, एक गरीब इंसान ना जाने अपना पेट काट काट कर दो वक्त की रोटी कमाकर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं कि एक दिन ऐसा समय आया कि वो बच्चे जो है अपने माता पिता का सहारा बने। और ख़ासकर शिक्षा की बात करें तो एक साल अगर इनका व्यर्थ जाता है तो उनके माता पिता पर क्या गुजरेगा, क्योंकि पढ़ाई को लेकर आज बहुत कंपटीशन है। और ख़ासकर जो फेल का मामला इनका सामने आया है, आपको बताया, उससे ही हम इनके जो पेरेंट्स हैं इनसे ही बात करने की कोशिश करें। बहुत ही घिनौना काम जो है वो जेके बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि सीबीएसई स्कूल के बच्चे जो थे बिना पेपर किए उनको आपने पास कर दिया सबको अच्छे नंबरों से। जेके बोर्ड जो कि गरीब गवर्नमेंट स्कूलों के जो बच्चे थे उनको आपने फेल कर दिया 2 पेपर लेके। कहां का इंसाफ है ये? क्या आप चाहते नहीं कि गवर्नमेंट जो गरीब बच्चे हैं वो गरीब ही रहे, गरीब आगे फ्यूचर, गरीबों का फ्यूचर ना बने, गरीब जो है वो एजुकेशन ना ले, वो पढ़ ना पाए, पढ़ लिख कर बड़ा इंसान ना बन पाए? क्या गरीबी खत्म कर रहे हो या गरीब को खत्म कर रहे हो? तो साथ ही साथ इस बच्ची के साथ क्या खिलवाड़ किया गया, जो अंजलि देवी बच्ची है इसके साथ जो खिलवाड़ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये तो एक हिस्ट्री बन गई, जेके बोर्ड ने एक हिस्ट्री बना दी। आपने सुना होगा कि रीचेकिंग जब फेल हुए बच्चे करवाते हैं तो 1-2 मार्क्स जिसका रह जाता है वो पास हो जाता है, लेकिन यहां पे पास हुई बच्ची को फेल किया गया। वो कैसे? 10th क्लास का 29/6 को रिजल्ट निकला। ये अंजलि देवी बच्ची है, अंजलि देवी, इस बच्ची का 29/6 को रिजल्ट निकला। 15 तारीख को इसकी मार्क लिस्ट आ गई बोर्ड से नेट में। आज भी इसका जो रिजल्ट है वो पास आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट उसके पास है, 2 सब्जेक्ट पास हुए तो सारे पास है। और इसकी मार्क लिस्ट में भी आप देख सकते हैं मार्क लिस्ट भी पास है। मार्क लिस्ट आने के बाद भी 1 महीने के बाद 30 जुलाई को एक कॉल आती है, कोई द्रविंदर जी है वहां पे, 9419606382 उनका नंबर है। बोर्ड से कॉल आती, कहां से उन्होंने बच्ची का नंबर लिया हम नहीं जानते, जहां से भी उन्होंने लिया चलो इस बच्ची को कॉल की और किस तरह की गरीबी का मजाक उड़ाया गया। इस बच्ची को बोला गया कि आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, आप बोर्ड में आइए और ओरिजिनल मार्क लिस्ट लेके आइए। किस तरह बेवकूफ बनाकर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने बोर्ड में बुलाया बच्ची को। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, ये बेटी के साथ खिलवाड़ करने के लिए बोर्ड में बुलाया त्रिविंदर सिंह जी ने। और जब इस बच्ची को बुलाया गया, इसके फादर साहब साथ गए, तो इस बच्ची को कहा जाता है आपने ओरिजिनल मार्क लिस्ट लाई है। जब ओरिजिनल मार्क लिस्ट इसने बताई तो इससे उसी टाइम ओरिजिनल मार्क लिस्ट छीन ली गई। और साथ ही साथ ये तो शुक्र है भगवान का कि इस बच्ची ने मार्क लिस्ट जो है फोटोस्टेट रखी थी, अगर नहीं रखी होती तो इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता बोर्ड का। तो मार्क लिस्ट जब इसके पास थी तो ओरिजिनल मार्क लिस्ट इससे ले ली गई और इसको बोला गया जाओ, मुंह जुबानी बोल दिया गया आप जाओ, आप फेल हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जेके बोर्ड है या गोरख धंधा एक चलाया जा रहा है, जो वहां पे इसका नेक्सस जो कितना बड़ा होगा। आज एक बच्ची सामने आई है, हजारों बच्चियों के साथ ऐसा किया होगा, लेकिन माँ बाप सामने नहीं आते होंगे क्योंकि जेके बोर्ड और गुंडागर्दी उनका जो तानाशाही है उनके डर से कई केस ऐसे वो दब जाते होंगे। तो आज इस बच्ची के सामने साथ हम इंसाफ मांगने आए हैं हमारे एलजी साहब से कि एलजी साहब हमें सिर्फ आप पर यकीन है, हमें किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट पे यकीन नहीं, किसी जेके बोर्ड पे विश्वास नहीं, हमें विश्वास अगर है तो सिर्फ एलजी साहब से है कि एलजी साहब इस बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं एलजी साहब कि आप जेके बोर्ड के जो बच्चे रोडों पे, उस देश का फ्यूचर क्या होगा? जो हमारा यूथ, छोटे छोटे बच्चे जो रोडों पे होंगे तो सोचिए उस देश का फ्यूचर क्या होगा। आखिर जम्मू के साथ सुतेला व्यवहार क्यों? आखिर सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को आपने पास किया, बहुत बहुत मुबारकबाद है मेरी बच्चों को, लेकिन जेके बोर्ड के गवर्नमेंट स्कूलों के गरीब बच्चों को फेल क्यों? अमित कपूर के विचार आपने जेके चैनल के माध्यम से आपके सामने समक्ष रखा था। हमारे साथ अंजलि देवी है जिनके साथ ये मामला सामने आया है। 30 जुलाई को मेरे को एक कॉल आती है बोर्ड से, वो बुलाते हैं हमें कि क्या आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना, आप बोर्ड में आए। मैं और पापा बोर्ड में जाते हैं, हमें बोलते हैं कि आप ओरिजिनल मार्कशीट लाए हैं। हमने बोला हम लाए हैं। वो हमसे ओरिजिनल मार्कशीट लिख के बोलते हैं कि आप फेल हो, आप जाओ दूसरा फॉर्म भरो एग्ज़ाम का। पर क्यों हम फॉर्म क्यों भरे? एग्ज़ाम मैंने दी है, मैं पास हूँ, अगर नेट पे पास हूँ, मेरा क्या कहते हैं इसको मार्कशीट पे मैं पास हूँ, फिर मुझे फेल क्यों किया जा रहा है? ये कौन सा इंसाफ है? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं
जैसे पास थी मैं वैसे पास ना जाने कौन कितने सारे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, पर क्या वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब उन बच्चों को भी मैं बोलती हूँ, अगर इनकी जैसे ऐसे ही किसी और बच्चों के साथ भी हुआ है, वो भी बाहर आए, वो भी इंसाफ मांगे अपना। और मैं बोलती हूँ कि जैसे मैं पास थी, मुझे जब 10वीं कक्षा का रिजल्ट निकला था तो इंटरनेट में इनका रिजल्ट बताया जा रहा है कि ये पास हैं। उसके बाद ये बोर्ड में जाते हैं और बोर्ड द्वारा ही इन्हें कहा जाता है कि आप फेल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता भी आई है, इनके पेरेंट्स आए हैं और काफ़ी इनके भाई बहन और परिवार सहित यहाँ पर मौजूद है। उनका बस जेके बोर्ड से अपनी मांग है कि इनके बच्चे का फ्यूचर ना खराब कराएं, क्योंकि 1 साल कड़ी मेहनत लगती है जनाब पढ़ाई को लेकर। ज़रा बातचीत करने की उनकी मदर हैं, इनसे ही हम बात करने की कोशिश करके कि मामला क्या है। जी, मेरे बच्ची का रिजल्ट आया है तो उसको पास किया गया है। पिछले महीने 29 तारीख को फ़ोन आया है, 30 को 29 को, तो बोलते हैं आपकी स्कॉलरशिप आई है तो स्कूल में और बोर्ड में आना है। तो बोर्ड में गए हैं, अपने पापा के साथ गई है, तो इनसे उसकी मार्क लिस्ट ले लेते हैं। तो बाद में बोलते हैं आपके जाओ आप फेल हो, आप बेटे जाओ घर में आप फेल हो। तो उसमें मेरा बच्चा उस टाइम गिर चुका था, नहीं उधर कोई बात कर पाई ना कुछ, आगे चुपचाप घर पे। तो अभी मेरे बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा पास था, हम कितने खुश थे। आज उस खुशी में हम पूरे मातम में डूब गए हैं। मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी का बच्चा भी हो, मेरा बच्चा नहीं किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि ये इसकी शिक्षाकारी है। आगे बच्चे के कितने सपने होते हैं, कितने अरमान होते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे क्या नहीं। ये बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चे के फ्यूचर के साथ खेल रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बच्चा पास था, आज भी मेरा बच्चा नेट पे भी पास है, तो ये कैसे इन्होंने बोल दिया भी ये बच्चा फेल है। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, जहाँ तक बोलेंगे मैं वहाँ तक जाऊँगी, लेकिन मेरे बच्चे की ये होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया, जहाँ हमें कुछ हो गया, ये बोर्ड वाले ही जिम्मेवार होंगे, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर मेरे बच्चे के साथ वेस्ट होया तो इसकी जिम्मेवारी भी बोर्ड ही चुकाएगी। मेरे बच्चे का फ्यूचर ख़राब करने का बोर्ड ही जिम्मेवार है। और हमारा भी घर में भी कुछ भी होया, हम ऐसे जी रहे हैं घुट के, क्या बताएं, इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं। मेरे बच्चे को पास किया जाए, हम यही मांग करते हैं। अंजलि के माता पिता का जेके बोर्ड से बस इतना ही आग्रह है कि इनके बच्चे का फ्यूचर ना ख़राब किया जाए, क्योंकि बड़ी कड़ी मेहनत लगती है जनाब, जब साल एक बच्चा इंसान मेहनत करता है। और हमारे साथ और भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, और ये जेके चल के माध्यम से जेके बोर्ड और जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के बात अपनी रखना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आज का जो यूथ है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करियर काउंसलिंग की। बहुत सारी आगे बढ़, जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हमारी बढ़ रही हैं, अमेरिका के साथ हमारा कम्पीट करने के लिए कहा जा रहा है, तो कहाँ से कम्पीट करेंगे ये बच्चे? आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू जेके बोर्ड कि अगर ऐसे बच्चों को, पास हुए बच्चों को फेल कर दिया जाए तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? उनका हर सपना उनके हाथों से छीना जा रहा है। या तो ऐसा होना कि कोई फेल है, कोई बच्चा पास हो चुका है, उसके बाद उसको बोर्ड में बुलाया जाता है मार्कशीट विद लेके कि आपको स्कॉलरशिप लगनी है। मतलब आप क्या करना चाहते थे, ये क्या दिखाना चाहते थे अपनी रॉयल्टी की आप बहुत स्कॉलरशिप दे रहे हो बच्चों को? ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब झूठ बोला गया उनके साथ। स्कॉलरशिप के लिए कोई ये लालच में नहीं गए थे। ये वो पेरेंट्स हैं जो दिन रात मेहनत करके, डे नाइट्स ड्यूटी करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इवन इनके पास इतने तक पैसे नहीं होते कि गवर्नमेंट स्कूल में जब एडमिशन्स करवाई जाती हैं 500, 600 से लेकर 1000 तक जब इनकी फ़ी होती है, वो तक नहीं दे पाते हैं। इनफैक्ट अपने गहने तक भी गिरवी रखने पड़े तो भी वो करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी सरकार कहती है कि गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को डालिए, हमारा बोर्ड बहुत अच्छा है, आपको इंसाफ मिलेगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्रोवाइड करी जाएंगी। कौन सी शिक्षाएं प्रोवाइड करी जाएंगी? अभी टोक्यो ओलंपिक्स में सिर्फ एक जो है गर्ल हमारे इंडिया की गई है। क्यों? बाहर के कोई भी इंटरनेशनली कितने सारे बच्चे हैं जो गेम्स में आगे जाते हैं, पढ़ाई में आगे जाते हैं, एजुकेशन में कितने सारे इलॉन मस्क की एग्जांपल्स दी जाती हैं हमें कि आप उनकी तरह बनिए। किस तरीके से बने हम? हमारे पास दिमाग है, हमारे पास हाथ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। इंटरनेट में ये दिखाया जा रहा है साफ तौर पर कि इनके बच्चे जो है पास है। इस पर ये आज प्रदर्शन खासकर आप लोगों ने देखा है।
और उनके फादर साहब से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि जेके बोर्ड को ये क्या कहना चाहेंगे, सरकार को अपना क्या जो है जवाब देना चाहेंगे। जी, मेरी बच्ची 10th में पास थी, 29 जून को रिजल्ट निकला था, उसमें भी पास थी। मार्कलिस्ट जो स्कूल में मिली उसमें भी पास है। और ये 29 जुलाई को फिर फ़ोन आता है बोर्ड से, वो हमें बोर्ड में बुलाते हैं कि आपकी बच्ची पास हुई है, उसकी ओरिजिनल मार्कलिस्ट लेके बोर्ड में आइए, उसका स्कॉलरशिप का फार्म भरना है। और वहाँ जाते हैं तो वो हमारे से मार्कलिस्ट ले लेते हैं और कोई फार्म का नाम ही नहीं लेते। उसके बाद बोलते हैं कि आपकी बच्ची फेल है और आप जाओ अब अपनी बच्ची का फार्म भरो। उसमें भी वो हमारा 2 दिन का टाइम देते हैं कि 2 दिन के अंदर इसका फार्म भर के जमा करवा दो। दोबारा ये पेपर देगी 10th में। और अभी 5-6 दिन हो गए इसका, अभी उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया जहाँ कुछ बोले। और मेरी बच्ची पास थी, ये पास ही होनी चाहिए क्योंकि ये 11th की एडमिशन भी ले चुकी है, महीना हो गया, इसमें ये ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही है और मेरी बच्ची के साथ इंसाफ। पर जेके चैनल के माध्यम से जेके बोर्ड से बस इतना ही कहना चाहते हैं जनाब कि इन बच्चों का सोचा जाए, क्योंकि कड़ी मेहनतों के बाद ये बच्चे पास हुए हैं। देखते रहिए कृष्णा के साथ जेके चैनल। जय हिंद।